हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अनअकैडमी जीत यूट्यूब चैनल पर। तो चैंपियंस, आज का जो मैं ये सेशन लेके आया हूँ, ये सेशन होने वाला है एक शॉर्टकट ट्रिक, जहां पे हम लोग सर्किटल फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आपके पास आएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को आप, ये जो शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन को, या कॉम्प्लेक्स सर्किट वाले जो प्रोफाइल के क्वेश्चन होते हैं, आप कैसे 10 से 15 सेकंड में उसको आप क्रैक कर सकते हो और कैसे टैकल कर सकते हो। तो आज हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये मेथड जो है वो पहले से पता होगा। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये मेथड पता नहीं है। तो जिनको पता है वो भी जुड़े रहिए इस सेशन में अंत तक, सो दैट आपका एक रिवीजन हो जाए। और जिनको पता नहीं है उनके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो ये हमारा सेशन है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अनअकैडमी जीत। क्योंकि यहां पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक। और टाइम टू टाइम जो है आपको अपडेट भी मिल रहा है एनटीए से रिलेटेड, और जो भी आपके जेई मेन और एडवांस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है, आपको वो सारी अपडेट जो है इस चैनल पे मिल रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूं बच्चों, कि अगर आपको टाइम से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो आपके लिए एक हेल्प बन जाएगा आपके जेई की जर्नी में। और वही इंफॉर्मेशन अगर आपको टाइम बीतने के बाद मिलने, तो वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये सेशन है। आज हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे आप टैकल कर सकते हो, और कैसे इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप 10 से 15 सेकंड में क्रैक कर सकते हो, और अपना बहुत सारा टाइम जो है आप एग्जाम में बचा सकते हो, सो दैट आप बहुत सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये सेशन है। ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यहां पे जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो ट्रिक है आपका सिमेट्रिक सर्किट का। ठीक है। कि आप सिमेट्री मेथड से आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे इजीली इस तरीके के प्रोफाइल के क्वेश्चन को विद इन 15 टू 20 सेकंड जो है क्रैक कर सकते हो। हालांकि अगर मैं जनरल मेथड की बात करूं, या जो बेसिक मेथडोलॉजी होता है, वो क्या होता है कि आप पोटेंशियल्स को एज्यूम करते हो, फिर आप करंट्स को लिखते हो, तो वो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है। उसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वो मेथड को भी फॉलो करते हैं, और वही एक बेसिक मेथड, या आप कह सकते हो स्टैंडर्डाइज मेथड होता है। लेकिन हम लोग आज सीखने वाले सिमेट्री मेथड, कि सिमेट्री मेथड के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चंस को कैसे 10 टू 15 सेकंड्स में इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, सो दैट आपका जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू एंड जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा टाइम जो है आप सेव कर सको, एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो ठीक है। तो आज ये जो सेशन होने वाला है स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सिमेट्री को देखते कैसे हैं, सिमेट्री को पहचानते कैसे हैं, और आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, सो दैट आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कम टाइम में टैकल कर पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि सिमेट्री आप कैसे देखोगे, सिमेट्री आप कैसे पहचानोगे, तो वो सारी चीजें जो है देखना है। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो सारे रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो है आपका आर ओम के बराबर। सारे रेजिस्टर्स जो यहाँ पे है, उनका जो वैल्यू है वो है आर ओम के बराबर। और यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये आपको फाइंड आउट करना है, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। इस सर्किट में तो यहां पे आपका लगेगा सिमेट्री मेथड। अब वो कैसे देखेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पोटेंशियल एज्यूम करना होगा, फिर आप करंट्स लिखोगे, तो वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अगर हम यहाँ पे सिमेट्री मेथड अप्लाई करते हैं, तो सिमेट्री मेथड अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं, तो आप देख पा रहे हो कि इस लाइन के अबाउट, यहां पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन के अबाउट जो सर्किट है वो सिमेट्रिक है। आप इस तरफ देखो और इस तरफ देखो, ये साइड देखो सर्किट का और ये साइड देखो, तो इस लाइन के अबाउट जो है वो सर्किट क्या है, सिमेट्रिक है। और इसका सिमेट्रिसिटी कैसे मेंटेन होगा? अगर ये आर है तो ये रेजिस्टेंस भी आर होगा। करेक्ट, मिरर इमेज, तभी तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन होगा ना। मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के अबाउट सर्किट का दोनों साइड अगर आप देखते हो, तो दोनों साइड क्या है, सिमेट्रिक है। और उस सिमेट्रिसिटी को अगर मुझे मेंटेन करना है, तो ये रेजिस्टेंस अगर आर ओम का है, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर ओम का होगा।
ये सारे क्या है, रेजिस्टर्स है। यहां पे आपको सर्किट में देख के ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, इसीलिए हम लोग सिमेट्री वाला मेथड लगा रहे हैं। तो इस लाइन के अबाउट जो है दोनों तरफ अगर आप दोनों साइड देखोगे सर्किट का, वो क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, तो अगर ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर होना चाहिए, क्यों, तभी तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन होगा। अब इसमें आप पूछोगे सर चलो ठीक है, मैंने लाइन तो ड्रॉ कर दिया, ये मुझे समझ में आ रहा है कि सिमेट्री का क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप कैसे टैकल कर सकते हो सिमेट्री के मेथड से। ठीक है, आपको कोई पोटेंशियल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, करंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सिमेट्री देखना है कि किस पॉइंट के अबाउट या किस लाइन के अबाउट जो है सर्किट सिमेट्री है, और सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके आप फिर क्या लॉजिक लगा के उस सर्किट को पूरा सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने तो ये देख लिया कि सर इस लाइन के अबाउट जो है मेरा सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए ये आर तो ये भी आर होगा, मिरर इमेज। अब यहां पे लॉजिक क्या लगाएंगे, सपोज मान लीजिए कि यहां पे करंट एंटर करता है आई, करंट एंटर करता है आई। अब करंट कैसे एंटर करेगा, ऑब्वियस ही बात है कि अगर मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ये एक बैटरी से कनेक्टेड होगा, बैटरी जो कि इसको जो है करंट सप्लाई कर रहा होगा। तो बैटरी से अगर ये कनेक्टेड होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए कि बैटरी जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है वी वोल्ट का, यहां तक क्लियर है, और बैटरी ही इसको जो है करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, बैटरी इसको जो है करंट सप्लाई कर रहा है। अब ये जो करंट सर्किट के पास आ रहा है कहां से, बैटरी से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्ट, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। अब इस करंट के पास ना बच्चों तीन रास्ते हैं, ध्यान से देखना। अब इस करंट के पास जो है कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। अब इस करंट के पास अगर तीन रास्ते हैं तो ये मान लो कि इस ब्रांच में जाएगा I1, इस ब्रांच में जाएगा I2 और इस ब्रांच में जाएगा I3, ये तीन रास्ते कहलाओ। अब क्योंकि यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है और इस लाइन के अबाउट मैं देख पा रहा हूं कि सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है, तो अगर यहां से करंट जा रहा है, इस रास्ते करंट जा रहा है I1, तो यहां से भी करंट क्या आएगा, I1 आएगा, क्योंकि सर्किट तो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर यहां से करंट जा रहा है I2, तो यहां से करंट कितना आएगा, I2। सिमिलरली यहां से अगर करंट जा रहा है I3, तो यहां से करंट कितना आएगा, I3। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I। यहां पे मैं बोल सकता हूं, देखो A और B के बीच में मुझे R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहां पे दिया हुआ है जितने रेजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सबका रेजिस्टेंस जो है वो R ओम है। तो मैंने यहां पे क्या देखा कि सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि सिमेट्री देखते और पहचानते कैसे। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे ये दिखा कि इस लाइन के अबाउट जो है दोनों साइड से अगर आप देखो तो सर्किट क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, और सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन हो रहा है, ये आर तो ये आर, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब यहां पे मैंने लॉजिक क्या लगाया कि मान लो कि करंट अगर यहां पे डेवलप हो रहा है आई, तो वो कैसे डेवलप होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने इन दोनों पॉइंट को एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट कर रहा है वी वोल्ट। अब यहां से ये करंट जा रहा है आई, अब यही करंट को तीन रास्ते हैं इसके पास जाने के लिए, एक है हमारे पास में I1, एक है I2, एक है I3। अब क्योंकि सर्किट सिमेट्रिक है तो ऑब्वियस ही बात है अगर करंट यहां से I1 जा रहा है तो यहां से कितना आएगा I1, यहां से I2 जा रहा है तो यहां से कितना आएगा I2, यहां से I3 जा रहा है तो यहां से कितना आएगा I3। अब ये I1 प्लस I2 प्लस I3 जो है वो I के बराबर होगा और वापस करंट आ जाएगा बैटरी में कितना I। यहां तक चीजें क्लियर है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में दिल और आंख बना देना। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I हो गया और यही I जो है वापस बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले को देखता हूं I2 करंट जो इस रास्ते गया है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ जंक्शन। आपको अगर दिख रहा है ये वाला पॉइंट एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है जहां पे ये ब्रांच, ये वाले वायर भी आके कनेक्टेड हो, ये वाले वायर्स भी आ रहे हैं, ये वाला ब्रांच भी आ रहा है और ये वाला ब्रांच भी आ रहा है। तो तीनों वायर्स जो है एक दूसरे के साथ यहां पे कनेक्टेड हो रहे हैं और इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं जंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां से करंट I2 जो है जा रहा है, यहां से इस रेजिस्टर से इसने क्रॉस किया, इस जंक्शन को क्रॉस किया और वापस यहां पे भी करंट का वैल्यू क्या है, I2 है। मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि इस वाले करंट में, इस वाले सेक्शन में करंट में कोई चेंजेस नहीं आया, या करंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, कोई एडिशन नहीं आया। मतलब अगर इस वाले ब्रांच में करंट के वैल्यू में कोई एडिशन नहीं आया जंक्शन को क्रॉस करने के बाद भी, यहां पे एक सर्किटल एलिमेंट क्या है, रेजिस्टर है, और तो कोई सर्किटल एलिमेंट नहीं है, यहां पे कोई कैपेसिटर भी नहीं है, कोई इंडक्टर भी नहीं है, यहां पे बस एक ही सर्किटल एलिमेंट है, वो सर्किटल एलिमेंट है रेजिस्टर। अब अगर मैं इस वाले पाथ को देखूं तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है। तो
ये पहला रेजिस्टर से क्रॉस करके गया, ये जंक्शन को क्रॉस किया, जंक्शन को क्रॉस करने के बाद इस वाले ब्रांच में चला गया, और इस वाले ब्रांच में भी करंट का वैल्यू क्या है, I2 है। मतलब करंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर I2 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे कोई करंट का एडिशन नहीं हुआ है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर करंट यहां से I2 है तो ये इस वाले ब्रांच में जो करंट आया वो वापस सिमिलर जाएगा, सिमिलरली जो करंट यहां आया वापस इधर जाएगा। अगर I2 में कोई चेंजेस नहीं है तो सिमिलरली अगर जो करंट इस ब्रांच में आया वापस इस ब्रांच में चला जाएगा, और जो करंट इधर आया वापस इधर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं है। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है यहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस ब्रांच में करंट सेम है, अगर इस वाले ब्रांच में अगर मैं बोलूं कि करंट सेम है, तो करंट सेम कब होता है, जब दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो ये मैं बोल देता हूं कि ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो पार्ट है, ये सीरीज कनेक्शन है। सिमिलरली जितना करंट इधर गया उतना करंट वापस आया। तो इस वाले पार्ट को मैं बोल देता हूं कि ये वाला भी जो पार्ट है वो किस में कनेक्टेड है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला भी सीरीज में कनेक्टेड है, ये वाला भी सीरीज में कनेक्टेड है, और ये वाला भी सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहां से जब करंट I2 जा रहा था तो रजिस्टर क्रॉस करने के बाद, जंक्शन क्रॉस करने के बाद इस वाले ब्रांच में भी करंट का वैल्यू कितना I2 है, कोई एडिशन या कोई चेंजेस नहीं है। तो करंट का वैल्यू दोनों ब्रांच में सेम है, दोनों रजिस्टर में सेम है, तो दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सिमिलरली ये वाला भी जो ब्रांच अगर आप देखो तो ये भी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर अब इस सर्किट को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये जो करंट इधर से आ रहा था वापस इधर गया, सिमिलरली इधर से आ रहा था वापस इधर गया, इधर से आ रहा था वापस इधर गया। ठीक है, और ये वाला हमारा जंक्शन पॉइंट था। हालांकि जंक्शन पॉइंट जो है किसी काम का नहीं था, जंक्शन में सिर्फ वायर्स आके जो है वो मिल रहे थे। बाकी ये करंट जो है आया गया, आया गया और आया गया, यहाँ पे कोई चेंजेस जो है करंट के नहीं हुए। तो अगर आप देखो इसको तो ये R और R क्या हो जाएंगे, 2R हो जाएंगे। सिमिलरली ये R और ये R दोनों सीरीज में है, तो अगर दोनों सीरीज में है तो R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो ये 2R अगर हो जाएगा, ये वाला ब्रांच अगर 2R हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है ये 2R और ये R क्या है, पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये हो जाएगा आपका 2R इंटू R अपॉन में 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2R स्क्वायर अपॉन 3R। तो ये हो जाएगा क्या, 2R/3। अब ये 2R/3, ठीक है, और ये R और ये R, ये तीनों क्या है, सीरीज में है। ये R, ये 2R/3 और R, ये तीनों सीरीज में है। और अगर मैं बीच वाले ब्रांच की बात करूं तो ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल में है, तो ये तो 2R होगा ही। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दोनों भी सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2R और R के साथ पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2R/3। और यहां पे पहले से है R और यहां पे पहले से है R। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ऐड करने से क्या होगा देखते हैं। तो मैंने ऐड किया R प्लस 2R/3 प्लस R। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8R/3। तो यहां पे जब इस वाले ब्रांच को आप सिंप्लीफाई करोगे और, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ गया हमारे पास में 8R/3। क्यों, क्योंकि ये R और R क्या था, सीरीज में था। तो R और R सीरीज में अगर था तो ये 2R हो गया, 2R इस रेजिस्टर के साथ पैरेलल में है, तो 2R और R 2R/3 हो गया, जो कि हमने यहां पे कैलकुलेट किया है। तो ऊपर 2R/3, नीचे 2R/3 और नीचे R और R, ये तीनों अब क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया, R 2R/3 और R तीनों सीरीज में थे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो यह आया हमारे पास में क्या, 8R/3। आप देखो इसी सर्किट को हमने यहां पे सिंप्लीफाई किया है। ये 2R, ये दोनों सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, ये 2R इसके साथ पैरेलल में है, सिमिलरली ये 2R इसके साथ पैरेलल में है, और ये दोनों पहले से सीरीज में थे। बीच वाली ब्रांच की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर ये दोनों पहले से ही सीरीज में थे और ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में, तो 2R और R, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में क्या आया, 2R/3। तो सिमिलरली इसका भी क्या आएगा, 2R/3, जो कि हमने सॉल्व करके देखा हुआ है यहाँ पे। अब ये 2R/3 जो है इसके साथ, इन दोनों के साथ सीरीज में है, वो आया था R प्लस 2R/3 प्लस R। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया आंसर, हमारे पास आया आंसर 8R/3। तो ये अब 8R/3 और R और R और 8R/3 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। स्टूडेंट्स देखो, ये जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं ना, आप इसी मेथड को लगा के किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेन में भी आता है, बट जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस में आपके सिमेट्रिक सर्किट से जो है काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है,
तो यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये R 8R/3 और R ये तीनों सीरीज में है। सिमिलरली अगर आप बीच वाले ब्रांच की देखो बात करो तो ये R और R क्या है, सीरीज में है। और अगर आप इस वाले ब्रांच की बात करो तो यहां पे R और 8R/R 2R और R, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8R/3, ये भी हो जाएगा 8R/3 और अब तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। अब अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा ये 8R/3 और ये 2R और ये 8R/3। अब अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूं तो चलिए देखते हैं R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो चलिए जी, अगर मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट की बात करूं तो ये R इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे कैलकुलेट 1/8R/3, ठीक है, प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 3/8R प्लस 1/2R प्लस 3/8R। यहाँ पे इसको फर्दर एलसीएम लेने के बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 8R आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10/8R। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 5/4R, ठीक है। तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी 4R/5। आई होप यहां तक क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो कि सिमेट्री मेथड से आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट के क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर पाए। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड, पहली बात तो आपको यही नहीं पता चल रहा है सर्किट में कि कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर आप वहां पे पोटेंशियल अज्यूम करोगे, फिर आप करंट्स लिखोगे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग मेथड है, ठीक है। क्योंकि एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो वो क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के होते हैं। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक पता होना चाहिए सो दैट आप जेई एडवांस में अपना टाइम बचा पाओ, एज वेल एज जेई मेन में भी, क्योंकि जेई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। तो यहां पे हमने ये देखा कि हम सर्किट को की सिमेट्रिसिटी कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास में सर्किट दिया हुआ था, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि इस लाइन के अबाउट जो है सर्किट जो है वो सिमेट्रिक है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन कैसे होगा, ये आर और ये आर, ये दोनों जो रेजिस्टर हैं इनके जो वैल्यूज है रेजिस्टेंस आर, तो ये अगर आर है तो ये भी आर होना चाहिए, क्योंकि मिरर इमेज, तभी सिमेट्रिसिटी मेंटेन होगा। और ये पार्ट है जंक्शन। फिर हमने लॉजिक लगाया कि अगर हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बात है एक बैटरी कनेक्टेड होगा जो कि इसको करंट सप्लाई कर रहा होगा, और करंट के पास यहाँ पे तीन रास्ते थे, ये और ये। तो करंट अगर सर्किट सिमेट्रिक है, ये हमने पहचान लिया है, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट वापस इतना आएगा। सिमिलरली इस ब्रांच से जितना करंट जाएगा वापस उतना ही करंट आएगा, और इस ब्रांच से जितना करंट जाएगा वापस उतना ही आएगा। और ये I1 प्लस I2 प्लस I3 I वापस ये बैटरी को I करंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने देखा था। अब यहाँ पे जो हमने लॉजिक लगाया कि हमने देखा कि अगर मैं इस वाले ब्रांच की बात करूं तो यहाँ पे जो करंट है इसके पास एक सर्किटल एलिमेंट है, रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टर को क्रॉस करके जा रहा है जंक्शन, फिर जंक्शन को क्रॉस करके जा रहा है दूसरे वाले ब्रांच में। तो यहाँ पे I2 में कोई चेंजेस नहीं आया, I2 के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया था या कोई एडिशन भी नहीं आया। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जो करंट इस रास्ते आ रहा है वापस उस रास्ते जाएगा, जो करंट इधर आ रहा है वापस इधर जाएगा। तो अगर इन ब्रांचेस में करंट सेम है तो ऑब्वियसली बात है कि रेजिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। फिर हमने सर्किट को और सिंप्लीफाई करते गए, सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास लास्ट में ये आंसर आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4R/5। तो ऐसे ही आपको जो है सिमेट्री बच्चों पहचानना है, और इस तरीके के मैं सेशंस लाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट को सिमेट्री मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, और ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से ऐसे होंगे जिनको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है। जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और जिनको पता है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जिनको लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छी है या अच्छी नहीं है जेई मेन और एडवांस के लिए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर जो है लेके आया है, जहां पे आप इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अभी IIT जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, खासकर जेई 2025 के एस्पिरेंट है, तो वो सारे IIT जेई के सब्सक्रिप्शन जो है 50% ऑफ में ले सकते हैं, ठीक है। आपको जस्ट मेरा कोड यूज करना है PS5, एंड आप मेरा कोड यूज करके जो है IIT जेई के सब्सक्रिप्शन यू कैन गेट इट एट 50% ऑफ। ये वैलिड है आपका टिल November 10, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैचेस भी हैं सारे। तो जेई मेन 2025 को जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट एट ₹1999। जेई नेक्सस का क्रैश कोर्स है जहाँ पे आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो। देख पा रहे हो आप यहाँ पे
एंड ये नवंबर 11 को स्टार्ट होने वाला है। आपको जस्ट यूज करना है कोड PS5, जहां पे आपके पास 140 प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, 14 प्लस टेस्ट होंगे, और इंग्लिश में जो है आपके पास लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है। सिमिलरली आपको अगर अर्ली निम्बस बैच ज्वाइन करना है, दोज हु आर टारगेटिंग जेई मेन प्लस एडवांस 2027, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके पास 1500 प्लस लाइव लेक्चर रहेंगे, 40 प्लस टेस्ट होंगे, और इंग्लिश में जो है लैंग्वेज आपके पास जो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यूज माय कोड PS5, और ये आपका स्टार्ट हो रहा है नवंबर 11। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो जेई मेन 2025 के लिए भी रफ्तार क्रैश कोर्स 2.0 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे टॉप एजुकेटर्स है, आकाश त्यागी सर है, MSM सर है, और संजय आर्या सर है। यहाँ पे आपके पास 160 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 10 प्लस टेस्ट मिलेंगे, और आपको लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन जैसी भी हो, किसी को लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, या किसी को लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम हमने यूटिलाइज कर दिया, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अनअकैडमी आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज के ऑफर लेके आया है, जहां पे आप सारे कोर्सेज को अच्छे से कर पाओगे, और आपके प्रिपरेशन को आप और लेवल अप कर पाओगे। So I hope you enjoy the session. Till then, good luck and I wish you all the best. Let's crack it. Thank you.